ये दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने अडेनियम फैमिली से मिलवाती हूँ। ये देखिए मेरी अडेनियम फैमिली है। अभी इसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्हें मैंने अलग रखा हुआ, उसे मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये दिखलाती हूँ कि देखिए मेरे पास कितने सारे अडेनियम है जिसे मैंने एक ही बीज से जर्मिनेट कराया है और उसी की ये फैमिली है। मतलब मदर जो है माता रानी वो ये है और ये बड़ा सा मैं दिखलाती हूँ आप लोगों को इसके कोडेक्स। हाँ ये देखिए, मैं थोड़ा सा अलग कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखे। तो ये है मदर अडेनियम और इसी एक अडेनियम से मैंने इतने सारे अडेनियम बना लिए हैं। देखिए अभी कितना यूज़ हो गया और इसमें फिर अभी नए नए शूट्स निकल रहे हैं और पूरा कुछ दिन के बाद ये पूरा जो है सो फूलों से भर जाएगा। कुछ इस पर कटिंग करना मुझे अभी ज़रूरी है। कटिंग करके इसमें फंगिसाइड लगाना है क्योंकि कहीं कहीं के पत्ते इसके जो है टहनियाँ जो है सूख रही है तो फंगस लगने का डर होता है। देखिए यहाँ से नए शूट्स निकल रहे हैं और इस ब्रांच पर देखिए ढेर सारे फ्लावर आ रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसी एक अडेनियम से मैंने इतने सारे अडेनियम बना लिए हैं। तो किस तरह से मैंने बनाया, मैं इनकी देखभाल कैसे करती हूँ, मैंने पहले भी अडेनियम पर वीडियो बनाया और आप लोगों ने काफ़ी उसे पसंद भी किया था। आज फिर से मैं इसे दिखला रही हूँ कि हर मार्च के महीने में मैं अपने अडेनियम की गुड़ाई करती हूँ। उस पर मैं थोड़ी सी फंगिसाइड डालती हूँ, उसकी उनमें फर्टिलाइज़र देती हूँ। साल में एक ही बार देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। बस मार्च का जो महीना होता है उसी में मैं अपने अडेनियम पर ज़्यादा काम करती हूँ। तो आज भी मैं अपने अडेनियम पर कुछ काम कर रही हूँ दोस्तों। तो उसके साथ आप देखिए कुछ मुझे अडेनियम की रिपोर्टिंग भी करनी है। जो छोटे छोटे से बेबी अडेनियम है मैं उन्हें भी आपको पहले दिखला देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे कुछ बेबी अडेनियम जिन्हें मैंने जर्मिनेट किया था, देखिए अभी मैंने इनकी रिपोर्टिंग भी नहीं की है क्योंकि मेरे पास अभी प्लांटर की कमी है, तो इसलिए इनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है। जबकि उसी के साथ मैंने इसमें भी लगाया था, देखिए इसकी ग्रोथ ठीक हो गई है और यहाँ भी लगा दिया, देखिए सबकी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। इसकी भी देखिए ये सारे जो है ना, मेरे पास प्लांटर की कमी हो गई तो एक एक प्लांटर में मैंने 4-4 5-5 लगा कर रख दिया है कि बस जस्ट ये सर्वाइव कर पाएँ। और जब ये सर्वाइव अच्छे से कर जाएंगे, सर्वाइव तो कर ही गए हैं, लेकिन अब मेरे पास थोड़ी सी मुझे समय भी नहीं मिल रहा था। अब समय मिलेगा, मैं प्लांटर लाऊंगी तो सभी को मैं रिपोर्ट करूंगी। वैसे इतने सारे अडेनियम के इतने सारे प्लांटर लाना तो मेरे लिए मुश्किल है। बस ऐसे ही कप में करके मैं बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ और 10 से 15 तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ क्योंकि मैं जितने भी सीड लगाती हूँ उसमें से एक सीड भी ख़राब नहीं होता है। मतलब 100% सक्सेसफुल मैं होती हूँ। मेरे सारे सीड 100% सक्सेसफुल होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे पास बहुत सारे, देखिए ये जो है ये गिरा हुआ है बेचारा, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव कर रहा है। तो ऐसे ही मेरे सारे अडेनियम जो हैं हर साल बनते रहते हैं और बस एक सीड से मैंने इतने सारे बना लिए। तो चलिए देखते हैं बाकी के पीछे मैं क्या काम करती हूँ। तो ये देखिए पीछे से भी मैं इसके कोडेक्स दिखला देती हूँ क्योंकि अडेनियम अपने कोडेक्स के लिए ही जाना जाता है। तो ये देखिए इसके भी कोडेक्स कितने अच्छे हैं और ये आंधी में गिर गया था नीचे तभी और टेढ़ा हो गया है और मैं इसे भी रिपोर्ट नहीं कर पाई हूँ। देखिए इसमें भी कितने सारे फ्लावर्स अभी बन रहे हैं और इसके भी कोडेक्स देखिए कितने अच्छे हैं। तो इसे भी मुझे रिपोर्ट करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे घास निकल गए हैं। तो इस घास को हटाने के लिए तो मुझे इसे निकालना ही पड़ेगा। अभी जितने सारे मेरे अडेनियम यहाँ रखे हैं उसमें से सभी में फ्लावर बहुत अच्छे निकल रहे हैं। देखिए ये अडेनियम मेरा 2 साल पुराना है, मतलब लास्ट ईयर नहीं 23 नहीं 22 में मैंने इसे लगाया था और 22 से लेकर के अभी तक देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। तो ये देखिए और कितने सारे सभी में फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसे भी मैंने इसे मैंने लास्ट ईयर लगाया था, यानी कि 23 में लगाया था और देखिए इसमें भी कितने सारे फ्लावर बड आ रहे हैं, है ना। इसे भी मैंने 23 में लगाया था और देखिए इसमें सीड पॉड भी बनने लगे हैं, यहाँ भी इसके फ्लावर निकल रहे हैं। इसे भी मैंने 23 यानी कि लास्ट ईयर लगाया था। तो जितने भी मेरे लास्ट ईयर के लगे हुए सभी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं और देखिए ये मेरे इसी साल के हैं, इसी साल मैंने लगाया था। तो शुरू में ही मैंने इनकी रिपोर्टिंग कर दी थी बड़े से इसमें, तो इसलिए इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है, बढ़ गए हैं। और ये मेरे लास्ट ईयर के हैं, तो लास्ट ईयर के जो है उससे पता चल जाता है कोडेक्स से ही, कोडेक्स थोड़े मैच्योर हो जाते हैं। देखिए कितने अच्छे हैं और ये भी लास्ट ईयर के ही हैं, बहुत अच्छे हैं। ये मेरे इस साल के हैं, ये तीनों 1 2 ये तीनों इसी साल के हैं, ये भी मेरे लास्ट ईयर के हैं।
तो जितने भी इस तरह के, और इधर देखिए ये मेरे इसी साल के हैं, ये भी इसी साल के हैं, ये भी इसी साल के हैं। और यहाँ भी मैंने बहुत सारे, मेरे पास प्लांटर नहीं था तो एक ही में मैंने 3-4 लगा दिया है। अभी थोड़े से इसमें मैच्योर हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी इसमें स्पेस से बड़े हो जाएंगे, तब मैं इसे यहाँ से चेंज करूँगी। और ये भी मेरे इसी साल के हैं। देखिए एक ही में मैंने 2 लगा दिया था, तो अभी अच्छे से ये डेवलप कर रहे हैं। और ये मेरे लास्ट ईयर के हैं, तो देखिए इनकी भी कोडेक्स कितनी अच्छी है। तो सभी के कोडेक्स इतने अच्छे हो गए हैं। और यदि आप नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी में इनकी तो जितने मेरे पास इतने बड़े बड़े से हैं, इन सभी की कीमत जो होगी 250 से ऊपर ही होगी, और कोई भी इससे कम का नहीं होगा। और इसे आप देखिए, ये जो बीच में रखा हुआ है इसके भी कोडेक्स देखिए, ये 3 साल पुराना है, कितना मैच्योर हो गया है। और इसमें भी कितने सुंदर फ्लावर बड बन रहे हैं, कितने सारे हैं। तो इसीलिए अडेनियम मुझे इसलिए बहुत पसंद आता है क्योंकि इसके जो कोडेक्स हैं वो काफ़ी सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर। और इसी के कारण ये बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं। तो इसलिए मैंने, जब भी मेरे पास बीज निकलते हैं तो उन बीज से मैं ज़रूर अडेनियम को जर्मिनेट कराती हूँ। भले ही मुझे बांटना पड़े, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जिनके पास अडेनियम नहीं है, जो नहीं खरीद पा रहे हैं, उन्हें मैं अडेनियम दूँ, तो मुझे देना भी अच्छा लगता है। तो देखिए कितने सुंदर से फूल खिले हुए हैं। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कुछ अडेनियम है जिनमें मैं अभी फर्टिलाइज़र दूँगी। तो कौन सा फर्टिलाइज़र है, देखिए मेरे पास मार्च के महीने में सभी में वर्मी कंपोस्ट देती हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट है। ये जितने भी मेरे प्लांट आपको दिख रहे हैं सभी में 1-1, 2-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दूंगी। और उसके बाद सभी में ये साफ फंगिसाइड जो है, इसे पानी में घोल कर सभी में दूंगी। क्योंकि ये जो मौसम होता है, जब सर्दी और गर्मी का मौसम होता है, या जब भी मौसम चेंज होने लगता है, एक मौसम से दूसरा मौसम होने लगता है, चाहे वो गर्मी से बरसात हो, बरसात से फिर ठंड का मौसम हो, ठंड से फिर गर्मी का मौसम हो, तो जब भी ये मौसम चेंज होने लगता है तो जो इन्वायरमेंट में जो पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, फंगस होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आपको अपने प्लांट को फंगिसाइड देना बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी पेस्टिसाइड देना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इसमें नीम की खली भी मिला सकते हैं। मेरे पास अभी नीम की खली नहीं है, वैसे मैं जनरली वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली दोनों मिलाकर ही देती हूँ ताकि प्लांट मेरे हेल्दी रहे, इसलिए इन दोनों को मिलाकर देती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास सरसों की खली नहीं है, तो साफ फंगिसाइड तो मुझे देना ही है, वो मैं दे रही हूँ। फिर मैं जब लेकर आऊँगी सरसों की खली तो मैं सब में फिर 1-1 मुट्ठी डाल दूँगी। तो अभी मैं देखिए सबको गुड़ाई करके और सब में डालूँगी। अडेनियम के लिए जब भी मिट्टी बनाए तो मिट्टी बिल्कुल बालू ही होनी चाहिए। आपको दिख रहा है ना कितनी रेतीली मिट्टी और कितनी सूखी है, क्योंकि अडेनियम के खुद ही कोडेक्स में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और मिट्टी भी इनकी बिल्कुल रेतीली होनी चाहिए ताकि पानी डालने के बाद तुरंत पानी ड्रेन आउट हो जाए। वैसे मेरे कुछ प्लांट जो हैं अडेनियम जो हैं वो अभी बिल्कुल रिपोर्ट के लिए तैयार है। जैसे ये देखिए, रिपोर्ट कब करना चाहिए, जब इनके बढ़ने का जैसे ही इनके कोडेक्स और इनके प्लांटर में कम से कम 3 अंगुल की जगह होनी चाहिए। यहाँ 3 अंगुल की जगह नहीं है, बिल्कुल 1 अंगुल की जगह बची है। तो अब इनकी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो रिपोर्टिंग करने के लिए ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कोडेक्स का एंड और प्लांटर का एंड में, इन दोनों में 3 अंगुल का फ़र्क होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो अभी हमें इसे भी रिपोर्ट करना है। तो जब मैं रिपोर्ट करूँगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। देखिए इन सब में मुझे डालना है। अभी इसमें भी मैंने गुड़ाई कर ली है, गुड़ाई करके, और देखिए इनकी भी जड़ें निकल रही है, लेकिन अभी मैं इन्हें रिपोर्ट नहीं करूँगी। कुछ प्लांटर है, देखिए इन सब में देखिए कितनी अच्छी इनकी मिट्टी है ना। ऐसी ही मिट्टी यदि आप बना कर रखते हैं तो आपके अडेनियम जो है बहुत हेल्दी रहेंगे और कभी नहीं मरेंगे। बारिश के दिनों में भी मेरे अडेनियम बाहर ही रहते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि बारिश के दिनों में अडेनियम को आप अंदर रख दीजिए, नहीं तो उसके कोडेक्स गल जाएंगे। मेरा आप देख रहे हैं कि इतने सारे मेरे अडेनियम हैं, जो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, मैच्योर हो गए हैं, लेकिन मैं किसी को अंदर नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे पास अंदर रखने की जगह नहीं है। तो शेड में भी मैं कितना रखूँगी, तो सारे के सारे मेरे बाहर रहते हैं। लेकिन कोई भी अडेनियम मेरे जो उनके कोडेक्स गलते नहीं हैं, क्योंकि उनकी मिट्टी मेरी बहुत अच्छी बनी होती है, बिल्कुल रेतीली। देखिए दिख रहा है ना आपको, एकदम रेत की तरह है। तो इसलिए मिट्टी इसकी ऐसी होगी तो आपको किसी भी तरह से आपको अडेनियम में कभी भी शिकायत नहीं होगा कि उनके कोडेक्स जो हैं वो गल जाएंगे। तो ऐसी मिट्टी बना देने से आपके अडेनियम हेल्दी रहेंगे। तो इस तरह से आपको सभी की गुड़ाई करके और डाल देना है। ये भी अडेनियम जो है ये रिपोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इसके भी प्लांटर में अब जगह नहीं है। गुड़ाई मैं करूँ, देखिए गुड़ाई करने से गिर रहे हैं, तो गुड़ाई करने की जगह नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी सी इसमें डाल दे रही हूँ कि जब तक गुड़ाई नहीं करती हूँ, जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं करती हूँ, तब तक इनमें थोड़ा सा तो डला होना चाहिए।
तो इस तरह से हमें थोड़े थोड़े से इसमें सब्जी में डाल देना है। ये मौसम है, इनमें फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि पूरे 2 या 3 महीने ये डोरमेंट रहे हैं। हालांकि डोरमेंट तो नहीं कह सकते हैं, फ्लावरिंग तो होती रही है, लेकिन इनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो जैसे ही फरवरी का मंथ आया, इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, ये डोरमेंसी से बाहर आ गए। तो इन्हें खुराक चाहिए, ताकि बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ करते। देख रहे हैं कि कितने सारे फ्लावर लगे हुए हैं। तो अभी इन्हें खुराक देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ प्लांटर में मैं भी नहीं डाल पाऊँगी, उनकी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो देखती हूँ, रिपोर्ट कर देती हूँ, उसके बाद डालूँगी। तो इस तरह से काफ़ी मैंने डाल दिया है, सबकी गुड़ाई करके। और ये देखिए, गुड़ाई कर देने के बाद इसमें डाल दिए हैं। तो अब इनकी ग्रोथ और अच्छी होगी। और इसमें फंगिसाइड मैं अभी डालूंगी, लेकिन उसके पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखलाना चाहती हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आपके प्लांट जो है बहुत हेल्दी रहे, तो उनके लिए एक बैलेंस्ड NPK होता है 19-19-19। देखिए, आपको मैं दिखलाती हूँ, ये देखिए डब्बे में है। तो ये 19-19-19 को भी आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके और सारे प्लांट पर आप स्प्रे कर दें। प्लांट की जितनी भी पत्तियां हैं, उनके स्टेम है, उस पर स्प्रे कर देते हैं। तो ये बहुत जल्दी से उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा कंप्लीट फूड है। तो साल में कम से कम 3 या 4 बार मैं वो भी करती हूँ, NPK 19-19-19 का इन सब पर फॉलिएज स्प्रे करती हूँ, जिससे मेरे प्लांट इतने हेल्दी रहते हैं। और फंगिसाइड तो हर 2 महीने के बाद एक बार मैं फंगिसाइड को ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फंगिसाइड के यूज़ करने से हमारे प्लांट पर किसी तरह का फंगस नहीं लगता है। तो देखिए, मेरे प्लांट कितने अच्छे हैं, कितने हेल्दी हैं, कितने सारे फ्लावर बड निकल रहे हैं। तो अभी इन पर फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए अभी इन पर बहुत ज़रूरी है फंगिसाइड को देना। सारे प्लांट देखिए दोस्तों, मेरे कितने हेल्दी हैं। देख लीजिए, कितने सारे फ्लावर बड निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट भी इतने ही हेल्दी हों और आपका कोई भी प्लांट मरे नहीं, सूखे नहीं, गले नहीं। तो मेरे ही आइडिया को आप अपना सकते हैं। मैं जिस तरह से आपको अपने प्लांट की केयर बतलाई हूँ, वैसा केयर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके भी बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे और लगातार आपकी जो अडेनियम फैमिली है वो बढ़ती जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।